हेलो। हेलो। मानसी खरे। नित्या पांडे, बेटा आवाज आ रही है? हेलो। नित्या पांडे, आवाज आ रही है? नित्या, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. You are audible. ठीक। Yes, sir. मुर्तजा, 77 रोल नंबर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ट्यूट सबमिट हो गया था आप लोग का? हम्म। बताइए। सब मेरा थर्ड नहीं हुआ है, मैं सेकंड कर दिया था, थर्ड अभी आज कर दिया। तो नंबर चढ़ जाए। हाँ सर, मैंने देखा कल नंबर तो आपने चढ़ा। तुम्हारे हिसाब से तो काम होगा नहीं बेटा, बताने के बाद भी नहीं कर रहे हो काम। ऐसे तो होता नहीं है। बताइए। तो मैंने लिख लिया है, बट वो सबमिट करना सर भूल गए थे। सारे काम भूल जाओगे। नंबर नंबर ही तुम्हें नहीं याद रहता, बाकी सारे काम याद रहते हैं। ट्यूट सबमिट करना नहीं याद है? जिससे तुम्हारा कैरियर जुड़ा हुआ है वो सब चीजें तुमको नहीं याद है? बताइए। ऐसे भूल जाएंगे अगर आप, तो यहाँ के तो सब सिस्टम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। आप भूल जाएंगे तो वो कौन याद रख पाएगा? बताइए। सॉरी सर। नहीं, अब जो हो गया हो गया। एक बार जो है, मार्क्स चढ़ गए, क्या करोगे अब? हैं? आप लोग को ध्यान रखना है भाई, हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है। हम बार बार इटरेटिवली आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि जो है टाइमली ट्यूट सबमिट करिए, टाइमली जो है सब चीजें करिए, तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो आप लोग समझते हैं मजाक हो रहा है यहाँ पे। हम्म। इस सर तो कुछ करेंगे नहीं। सर ऐसे ही कह रहे हैं। क्यों? सर ऐसे नहीं कहते हैं। सर जब हमें कुछ करना होगा तो हम कर देते हैं। तो मैं जो आपको जो बातें बोलता हूँ, ऑन टाइम जो बोलता हूँ, जिस दिन बोलूंगा कि ये काम करना है तो करना है। दैट इज ट्रू। मैंने बोला था कि द डेडलाइन इज नाउ फॉर द मार्क सबमिशन। तो हो गया मार्क सबमिट। आपको बताया था ना मैंने। आप लोग को जब नहीं समझ में आती हैं सब चीजें, यू विल फेस। और किसका नहीं सबमिट हुआ था ट्यूट?
अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं इनमें से और किसका नहीं सबमिट हुआ था ट्यूट? हेलो? नित्या, नित्या पांडे, निकिता जायसवाल, ओजस्वी का। सर सबमिट है। हो गया है। आपने देखा होगा मैंने मार्क्स अपडेट कर दिए हैं, यस सर। है ना? यस सर। ठीक। अच्छा ये बताइए बेटा, ट्यूट 4 शेयर किया अभी दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल? यस सर। ये बताइए कि इसमें कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? देखिए, कितने क्वेश्चन करा दिए थे मैंने? न्यूमेरिकल सारे हो गए हैं? क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन तो ये नीचे वाले जितने क्वेश्चन हैं, अगर आप देखेंगे नीचे जितने भी क्वेश्चन हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स योर 10th 11 12 13, ये सब तो मैं आपको करा चुका हूँ क्लास में, नोट्स में। ठीक है, इफ यू हैव अटेंडेड रेगुलर क्लासेस, ठीक है, एंड इफ यू हैव चेक द नोट्स which I have shared on classroom, so you have already visited that, I have done all these things. ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन वर्टिकल, हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों पे बताया है, ठीक है। इसके बाद आपका ये यागी उड़ा एंटीना, डिस्कस डिजाइन, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। फोल्डेड डाइपोल एंटीना एंड इट्स इम्पीडेंस, ठीक है, ये भी हो चुका है, ठीक है। इसका इम्पीडेंस भी हमने निकलवाया था आपको। इसके बाद 13th क्वेश्चन, डिस्कस लॉन्ग वायर एंटीना विद सुटेबल डायग्राम, ये भी हो चुका है, ठीक। इसके बाद ये है फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रॉड साइड एंड इन फायर एरे द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज 15। तो देखिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने एक दूसरे ट्यूटोरियल क्लास में कराया है, तो अभी मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। सिमिलरली और 8th 9th ये सब मैंने कराया है, तो आई एम जस्ट शोइंग यू, ठीक है। मैंने शेयर भी किया, आई थिंक तुम्हारी क्लास में मैंने शेयर किया है। इफ यू सी योर क्लासरूम, ट्यूट सोल्यूशन नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था और आपने शायद देखा हो। हैव एनीबॉडी विजिटेड? यस सर। उसमें ये यस ट्यूट सर। 4 का सोल्यूशन है कुछ क्वेश्चंस का, जो मैंने कराया दूसरे क्लास में। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको मिला होगा उसमें, ठीक है। और बाकी एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे एंड पे भी ये चीज़ अवेलेबल है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट वेट करिएगा जरा सा, जस्ट वेट। Okay, so I'm just sharing you the file. Now the file is access. ये दिख रहा है बेटा? यही शेयर किया था मैंने, ये दिख रहा है सभी को? जस्ट सी दिस, इज इट विजिबल? यस सर। यही शेयर किया था ना मैंने, बताइए। यही मैंने शेयर किया है, अगर आपने क्लासरूम में देखा होगा पीडीएफ फाइल में। ये मैंने बच्चों को कराया था लास्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो दिख रहा है सभी को ये? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो सीधा क्वेश्चन, ठीक। तो ये जैसे 6 क्वेश्चन था, एक ब्रॉड साइड एरे के बारे में क्वेश्चन में गिवन था कि फॉर ए ब्रॉड साइड एरे फ्रीक्वेंसी इज गिवन 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ वेव डाइपोल गिवन था कि कितने हाफ वेव डाइपोल यूज हो रहे हैं ब्रॉड साइड एरे में। हमने ब्रॉड साइड एरे आपको बताया था कि इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है, अगर आप राइट साइड में देखेंगे, ठीक है। ये हमारे डाइपोल्स होते हैं जो कि एरे एक्सिस के मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। हमने बताया था ब्रॉड साइड एरे में कि योर एलिमेंट्स आर, या एंटीना एलिमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द एरे एक्सिस। दिस इज योर एरे एक्सिस, ये आपका एक्सिस हो गया, इसको हम एरे एक्सिस बोल रहे हैं। ये आपके एंटीना एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 डाइपोल दिए हुए हैं, हाफ वेव डाइपोल, तो हमने 6 हाफ वेव डाइपोल ले लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। एन की वैल्यू 6 हो गई। स्पेसिंग
लैम्डा बाई 2 गिवन है, तो जितने भी डाइपोल हैं, जितने भी हमारे ये यूज हो रहे हैं, इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, तो ये डी हो गया आपका, डी इज द स्पेसिंग। और आपको पता है यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती है, जितने भी हमारे एलिमेंट यूज होते हैं सबके बीच में बराबर बराबर दूरी रहती है। तो स्पेसिंग इज लैम्डा बाई 2। करंट दिया हुआ है, एक्साइटेड मैक्सिमम करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मैक्सिमम करंट गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था, रेडिएटेड पावर निकालने के लिए और फर्स्ट नल बीम विड्थ निकालने के लिए। ठीक है, फर्स्ट नल बीम विड्थ, इसको हम नल टू नल बीम विड्थ भी बोलते हैं। इसको कई बार आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम है नल टू नल बीम विड्थ। ठीक है, नल टू नल बीम विड्थ, इसको ये भी बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं नल टू नल बीम विड्थ, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो देखिए, तो रेडिएटेड पावर कैसे निकालेंगे। रेडिएटेड पावर बेसिकली एसी पावर होती है, क्योंकि जो एंटीना रेडिएट करेगा वो एसी पावर रेडिएट करेगा, एसी सिग्नल रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, दैट इज द कंपोनेंट हैविंग एसी कंपोनेंट। क्लियर। सो रेडिएटेड पावर हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आर होता है पावर, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर रेडिएशन। आई आर एम एस बेसिकली हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एसी करंट है। अभी हमने बताया ना कि जो एंटीना रेडिएट करेगा वो एसी, क्योंकि उसमें एसी करंट फ्लो कर रही है, तो जो रेडिएट पावर होगी उसमें एसी का कंपोनेंट आएगा। तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर आर रेडिएशन, रेडिएशन रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, आई आर एम एस इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम करंट अगर लिखते हैं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई एम बाई रूट 2। ये मैं क्यों इस तरह लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको डायरेक्ट मैक्सिमम करंट गिवन है, आई आर एम एस करंट नहीं गिवन है क्वेश्चन। हमको क्या गिवन है कि जो हम मैक्सिमम करंट हमें इनपुट पे दे रहे हैं एंटीना को, दैट इज आई एम गिवन है। तो आई एम गिवन है, लेकिन आई आर एम एस आपको निकालना है। आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम करंट अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये हमने रख दिया आई एम बाई रूट 2, इसका होल स्क्वायर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जितने भी ये डाइपोल यूज हो रहे हैं ये सब हाफ वेव डाइपोल है। जितने भी डाइपोल लगे हैं, 6 एलिमेंट है, 6 से 6 हाफ वेव डाइपोल हैं। और हाफ वेव डाइपोल एंटीना में रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका जो है 73 ओम होता है, ये फिक्स वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। जहां भी हाफ वेव डाइपोल दिखे वहां रेडिएशन रेजिस्टेंस आपको 73 ओम फिक्स कर देना है। ठीक है, तो आप सीधे 73 ओम यहाँ रखेंगे। आई एम की वैल्यू आपको गिवन है, आई एम आप रख देंगे, उसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे, उसका पूरे का स्क्वायर करेंगे और 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 36.5 वाट। क्या मिलेगा, 36.5 वाट। क्लियर। अगर मान लीजिए यही हमारा नॉर्मल डाइपोल होता, ठीक है, हाफ वेव डाइपोल ना होता, हर्ट्जियन डाइपोल होता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइपोल एंटीना होते हैं ना। तो अगर मान लीजिए हर्ट्जियन हर्ट्जियन डाइपोल एक बेसिकली कॉमन डाइपोल है, तो अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक डाइपोल नहीं गिवन है पेपर में, ठीक है, डाइपोल ऐसे सिंपली लिखा है फॉर ए डाइपोल एंटीना, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बताइए, कौन बताएगा। 80 पाई स्क्वायर dl बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, बताइए, होता है नहीं होता है। हेलो हेलो, मयंक पांडे, आवाज आ रही है। जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे वो एब्सेंट हो जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। मयंक पांडे, मीमांसा त्रिपाठी, यस सर। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है बेटा सही है ना। सर अभी ये वाला पोर्शन पढ़ा नहीं है। कब पढ़ोगी बेटा, प्री एंड सेम आने वाला है, सर सब अभी कब पढ़ोगे हैं? आपको रेगुलर पढ़ पढ़ाई रहे हैं। करनी चाहिए, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए। यस सर। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये सब्जेक्ट बिना पढ़े तो होगा नहीं, इस सब्जेक्ट में यस सर, मेहनत और लेकिन से अभी सर पीछे वाले पोर्शंस थोड़े बचे हुए हैं तो उनको कर रहे हैं।
वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये है पैरेलली सब चीजों को करते रहिए ना। जो सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल है उस हिसाब से आपको मेहनत की ज्यादा डिमांड है कि नहीं है बताइए। Yes, sir. Yes, sir. सब्जेक्ट की डिफिकल्टी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, थियरी भी Yes, है, sir. डेरिवेशन भी है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें मतलब एफर्ट करना पड़ेगा। केवल थियरी का पार्ट नहीं है ना कि केवल थियरी थियरी वो आप लोग पढ़ लिए इसे। तो थोड़ा आपको रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, हम तो एक एक चीज आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने एंड से, ठीक है, विद इन ए शॉर्ट ऑफ टाइम। कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सब मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। Yes, जिससे क्वेश्चन बनते yes, हैं पेपर में या आपके जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं हिंट देता रहता हूँ किस तरह से आ सकते हैं। अब जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर में, वो ऐसे ही आएगा, इससे लेंदी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको लेंदी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपका टाइम बहुत किल हो जाएगा, तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो थोड़े ऐसे ही मिलेंगे, छोटे छोटे टाइप, जिनको आप विद इन टाइम कर ले जाएं फॉर्मूले पे रख के, ठीक है। तो ये सब चीजें yes, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए प्रॉपरली। मैं अपनी तरफ से आपको सारे वीडियोस भी दे रहा हूँ, आपने देखा होगा एवरी वीडियोस इज शेयर्ड। yes, कोई sir. वीडियो हमने मिस, आज तक कोई वीडियो मिसिंग नहीं है। जितने भी लेक्चर हुए हैं, जितने भी ट्यूट हुए हैं, सबकी वीडियोस हम आपको शेयर कर देते हैं। तो, Yes, sir. तो थोड़ा पढ़ाई आप लोग को ही करना है, इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। मटेरियल शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लासेस प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग को ही पास होना है, आप लोग को एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़िए। Yes, sir. तो देखिए ये रेडिएटेड पावर है, आई स्क्वायर आर हो गया। हमने आई आई आर एम एस की वैल्यू Im/√2 रख दिया, ठीक है। नॉर्मली जो एसी करंट होती है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम करंट इज Im/√2, तो ये हमने रख दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया, रेडिएशन रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो गया, और सबकी वैल्यूज गिवन है Im और रेडिएशन रेजिस्टेंस आपने रख दिया, तो आंसर आपको मिल गया 36.5 वॉट। क्लियर। मैं ये कह रहा था कि जैसे डाइपोल एंटीना गिवन है आपको क्वेश्चन में, नंबर ऑफ हाफ वेव डाइपोल। हाफ वेव डाइपोल मतलब ये आपको डाइपोल्स हैं जो हाफ वेव डाइपोल्स, तो इसके लिए आप डायरेक्टली रेडिएशन रेजिस्टेंस रख सकते हैं 73 ओम, ठीक है। मैं ये कह रहा था इसमें आपको सीधे मतलब 73 ओम रख देना है। आपको इसमें R80 पाई² DL/λ का होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। जो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ये मेनली हम कब लगाते हैं, जब हमारा कोई पर्टिकुलरली डाइपोल मेंशन ना हो, केवल ऐसे लिखा हो एक डाइपोल एंटीना के लिए ये चीजें गिवन है, कोई स्पेसिफिकली अगर नहीं मेंशन है तब आप ये यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज फॉर हर्ट्जियन डाइपोल एंड यू मे यूज इट फॉर एनी काइंड ऑफ जनरलाइज डाइपोल, ठीक है। बट स्पेसिफिक डाइपोल के लिए हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है। अब ये आ गया रेडिएटेड पावर। अब इसके बाद आपको निकालना है FNBW, मींस फर्स्ट नल बीम विड्थ। इसको हम नल टू नल बीम विड्थ भी कहते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था ब्रॉड साइड एरे में फर्स्ट नल बीम विड्थ का, ये देखिए एंड फायर और इसमें दोनों में बताया था मैंने। तो ब्रॉड साइड के केस में जो हमारा फर्स्ट नल बीम विड्थ होती है वो 2λ/ND होता है, ठीक है। लैम्डा आपको सॉरी ND की वैल्यू आप डायरेक्टली रख दीजिए। N की वैल्यू 6 है, 6 एलिमेंट है, D की वैल्यू आपकी λ/2 है, स्पेसिंग बिटवीन ईच डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/6। इसको सॉल्व करेंगे 0.67 रेडियन आंसर आ जाएगा। रेडियन में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो ये स्पेसिंग होती है ये एंगल में होती है, ठीक है। जो हम लोग विड्थ की बात करते हैं, फर्स्ट नल बीम विड्थ या नल टू नल बीम विड्थ, ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, इसलिए इसका यूनिट जो है रेडियन में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 8th वाला, जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन था आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स ऑफ एरे दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8, ठीक है। 8 हमने रख दिया इनकी वैल्यू। स्पेसिंग सारे एलिमेंट में दिया λ/4। आपको निकालना क्या था, डायरेक्टिविटी इन dB। डायरेक्टिविटी निकालना था dB में फॉर ब्रॉड साइड एरे एंड एंड फायर एरे दोनों के लिए। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट नल बीम विड्थ होती है ब्रॉड साइड एरे के लिए, अभी हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ए पार्ट मतलब ब्रॉड साइड एरे के लिए, बी पार्ट करेंगे तो एंड फायर के लिए हो जाएगा, ठीक है।
तो वी नो दैट फॉर ब्रॉड साइड एरे द फर्स्ट नल बीम विड्थ इज 2 लैम्डा बाई एन डी। ठीक है, आपने लैम्डा को यहाँ से नीचे कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 2 बाई एन डी अपॉन लैम्डा। और एन डी को हम लोग लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज योर लेंथ, इसको ही बोलते हैं एरे लेंथ। एन इंटू डी इज ऑल्सो नोन एज एरे लेंथ, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, अपॉन लैम्डा हो गया। तो एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एरे लेंथ जो मैं बोल रहा हूँ एल इज इक्वल टू एन डी, ये आप निकाल सकते हैं। एन आपको 8 गिवन है, डी की वैल्यू लैम्डा बाई 4 गिवन है, तो 8 इंटू लैम्डा बाई 4 कर दीजिए, तो लेंथ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा मीटर। तो अब आप यहाँ पे लेंथ 2 लैम्डा रख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब लेंथ आपका आ गया 2 लैम्डा। ठीक है, तो आपको पता है जो ब्रॉड साइड एरे है, ठीक है, उसमें डी जो डायरेक्टिविटी होती है वो 2 एल बाई लैम्डा होती है ब्रॉड साइड एरे के लिए। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो ब्रॉड साइड एरे होता है उसकी डायरेक्टिविटी 2 एल बाई लैम्डा होती है, और एंड फायर में कितनी होती है, 4 एल बाई लैम्डा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं डायरेक्टिविटी वाले। ठीक है, ये हो गया आपका, दिस इज फॉर योर ब्रॉड साइड एरे। इसको हाईलाइट कर देता हूं। This is your broadside array and this is your end fire array. डायरेक्टिविटी अगर पूछी जाती है तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, ब्रॉड साइड एंड एंड फायर एरे किसी के लिए भी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए हमने यूनिट लेस कर दिया है, क्योंकि लेंथ अपॉन लैम्डा, लैम्डा भी लेंथ होता है, वेवलेंथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा यूनिट। ठीक है, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी होती है डायरेक्टिविटी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। डी मैक्सिमम जो होता है, जी डी मैक्सिमम, दैट इज योर डायरेक्टिविटी। क्लियर? सो आपको पता है डायरेक्टिविटी हमारी ब्रॉड साइड के लिए 2l बाई लैम्डा होती है, तो एल की वैल्यू हमने रख दिया 2 लैम्डा, अभी निकाला ही था पीछे, यहाँ देख सकते हैं एल हमने निकाला था, यहाँ से एल हमारा 2 लैम्डा आ गया था, तो हमने यहाँ 2 लैम्डा रख दिया अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो 4 आ गया, तो डायरेक्टिविटी कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये सभी को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ओजस्विका, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब एंड फायर एरे के लिए निकालना है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिविटी आपको डीबी में निकालना था, ये 4 आया, इसको डीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डीबी के लिए हम 20 log 10 इंटू 4 कर दिए। ठीक है, तो log 4 की वैल्यू बेस 10 पे हमको पता है 0.602 होती है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12.04 डीबी आ जाएगा। एक आंसर हो गया आपका ये, तो दिस इज योर आंसर इन डीबी। तो दिस इज योर आंसर इन डीबी। ठीक है, ये आपका डीबी में आ गया। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर, किसके लिए कर सकते हैं इसमें, हम एंड फायर के लिए निकाल सकते हैं। एंड फायर में डी क्या होता है, 4l बाई लैम्डा होता है। एल की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 लैम्डा पीछे निकाला था, वही एल रख देंगे यहाँ पे, तो 2 लैम्डा बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसको डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 log 10 इंटू 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 18.06 डीबी। ठीक है, दिस इज अनदर आंसर इन डीबी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है। आपको इसमें मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन दिया हुआ है, दैट इज 15। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, इसको आप जी डी मैक्स भी लिखते हैं, जी डी मैक्स, मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। ठीक है, एंटीना एरे लेंथ गिवन है, एल की वैल्यू नहीं पता है, ये आपको निकालना है। ब्रॉड साइड एंड एंड फायर एरे के लिए ये दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है,
कैसे करेंगे? पहले हम लोग, पता है कि जो डायरेक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन के बराबर होता है, तो हमने सीधे रख दिया जेडी मैक्स की वैल्यू यहाँ 15 रख दिया, तो ये डायरेक्टिविटी के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि जेडी मैक्स आपको गिवन था और वो डायरेक्टिविटी के बराबर होता है, तो तुम्हारा डायरेक्टिविटी 15 आ गई। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? एरे लेंथ निकालना है फॉर ब्रॉड साइड एरा। तो एरे लेंथ के लिए आपको क्या है? डायरेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ आपको रिलेशन पता है, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू टू एल बाई लैम्डा होता है फॉर ब्रॉड साइड एरे। तो हमने सीधे रख दिया, तो एल की वैल्यू डी लैम्डा बाई 2 आ गया, डी की वैल्यू 15, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ही रखिए और अपॉन 2 कर दीजिए, तो आ गया 15 लैम्डा बाई 2। दिस इज द लेंथ ऑफ ब्रॉड साइड एरे। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एंड फायर एरे। लेंथ क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू 4 एल बाई लैम्डा होता है डायरेक्टिविटी एंड फायर एरे, एल आ जाएगा डी लैम्डा बाई 4, तो 15 लैम्डा बाई 4, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये सभी को? क्लियर है? फिर से मैं ट्यूट पे आता हूँ अपने, कि हमारे ये 3 क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, तो देखिए हमारे कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो गए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। डेरिवेशन में करा चुका हूँ फॉर फर्स्ट नल बीम विड्थ फॉर एंड फायर लीनियर एरे ऑफ एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 7th क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, मैं ये करा चुका हूँ। सी इट, अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। हम्म, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, ये एन एरे के लिए कराए थे, इंडिफायर के लिए ये देखिए, ये ब्रॉड साइड के लिए करवाया था मैंने, बीम बिट निकलवाया था, फिर इंडिफायर के लिए निकलवाया था, ये इंडिफायर है। ठीक है, ये देखिए ये डेरिवेशन कराया है मैंने। ठीक है, आपको ये शेयर भी कर चुका हूँ, यू मे विजिट। क्लियर, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया, ये भी हो गया। 6th देखेंगे तो ये ब्रॉड साइड एरे कैन कंटेन 100 मेगाहर्ट्ज कंसिस्टिंग ऑफ 6 हाफ वेव डाइपोल। ये भी करा दिया है मैंने, अभी जस्ट अभी कराया है, पहला ही क्वेश्चन यही कराया था जब सीट शेयर किया था अभी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए नीचे वाले। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए, फॉर ए 2 एलिमेंट लीनियर एंटीना एरे इज सेपरेटेड बाई d इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, derive the field quantities and draw its radiation pattern। ये भी कराया है मैंने, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं दिखा देते हैं, हम ये भी करा चुके हैं, जस्ट वेट। ये विजुअल है सभी को? विजुअल है? क्वेश्चन नंबर 5 विजुअल है? Yes, sir. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी न्यूमेरिकल हम आपको शेयर कर चुके हैं इस रूम में, ये भी कराया था मैंने। डी की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4 गिवन है, स्पेसिंग जो गिवन है, फाई आपका 45 डिग्री दिया है, तो फील्ड आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस, ये होता है फॉर्मूला, ये हम डिराइव करवाए हैं आपको। ये हो गया आपका 2 ई ए कॉस पाई डी कॉस फाइव बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2, तो यहाँ फाई की वैल्यू आप रख दीजिएगा 45 डिग्री, तो आ जाएगा पाई डी कॉस 45 बाई लैम्डा प्लस एल्फा ई बाई 2। सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा ई की वैल्यू, दैट इज ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस 3 पाई बाई 4 रूट 2 प्लस एल्फा ई बाई 2।
ये रेडिएशन पैटर्न हमने बनाया था, कोई क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ द पैटर्न ऑल्सो, तो वी हैव जस्ट ट्राई टू फाइंड द पैटर्न ऑल्सो। यहाँ पे हमने जो है फाई की वैल्यू कितनी रखी, 45 डिग्री रखी है, ठीक है। तो वी हैव जस्ट टेकन एज ए 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन रह नहीं गया है, क्यों बेटा? बाकी सब ऊपर वाले मैंने करा दिए थे। इसमें अभी ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कंपेयर हाफ वेव डाइपोल से ये भी बताया था कैसे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड रेडिएटेड बाय शॉर्ट, ये भी छोड़ दीजिए, इसको मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन है ये हम करा चुके हैं, डिराइव द रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये मैं करा चुका हूँ। इसमें हमने आपसे ये भी कराया था, इसमें मैंने बोला था डायरेक्टिविटी आप लोग निकालेंगे, ये हमने निकालवा दिया था, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन अभी होल्ड कर लीजिए, ये हम करा देंगे आपको, ठीक है, डेरिवेशन जो है। इसके अलावा मेरी तरफ से सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर भी देखेंगे तो सब, एक मिनट दिखा देता हूं मैं। शॉर्ट आंसर में देखिए, राइट फील्ड एक्सप्रेशन फॉर द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फार फील्ड, ठीक है। फार फील्ड नियर फील्ड के लिए आपको फील्ड एक्सप्रेशन पता होना चाहिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच आर एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्ट करते हैं फॉर द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट, सॉरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंटीना, ये पढ़ाया ही है। डिफाइन हर्ट्जियन डाइपोल, ये भी पढ़ाया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीना एरे, ये भी बताया। व्हाट इज द कंसीडरेशन ऑफ फेज एरे फॉर द हो जाएंगे सारे क्वेश्चन बेटा। पैरासिटिक एरे पूछा गया सेवेंथ में, ये भी बताया है मैंने, पैरासिटिक एरेज क्या होते हैं। फिर फ्रंट टू बैक रेशियो पूछा, ये भी मैंने एंटीना पैरामीटर्स में बताया है, ठीक है। एंटीना एरे क्या होता है, ये भी बताया है। फिर व्हाट इज द कंडीशन ऑन फेज फॉर एंड फायर एरे विथ इंक्रीज डायरेक्टिविटी, ये भी बताया है। सब थियरी वाले में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं। हेलो, ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, एक मिनट जरा आप लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से ये ट्यूट आपकी हो गई है, ट्यूट फोर्थ, ठीक है, ऑलमोस्ट। ये शॉर्ट आंसर और ये क्रॉसवर्ड पजल आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बाकी बड़े वाले मैंने सब करा दिए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड इट, क्लियर। आई एम जस्ट टेकिंग द अटेंडेंस ऑफ यू ऑल एंड turn on your video, all of you, जितने लोग प्रेजेंट हैं। Just turn on the video. 75.
मीमांसा त्रिपाठी. मीमांसा, आर यू देयर? यस सर, सर अभी थोड़ी फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं, इसलिए सर थोड़ी ओके देर बाद ओके ओके, ठीक है ठीक. मैं बता दे रहा हूँ, जो जो बच्चे प्रेजेंट है एक मिनट सुन लीजिए. 74, 77, 81 नीलमणि, 82, देन 84, 83 नितिशा वर्मा, ठीक है. 84, 85 एंड बस इतने ही बच्चे हैं, ठीक है. बाकी किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी क्वेरी टू हैव एनीवन? हेलो सर. हाँ बेटा, तो सर वो ट्यूट 3 के सर मार्क्स अपडेट कर दीजिए प्लीज. मैंने अपलोड कर दिया है. हाँ, तो मैं अपडेट कैसे करूं बेटा? वो तो मैं चढ़ा चुका नंबर. मेरे एंड से तो चीजें ओके हो गई ना. ये सब टाइम पे देना होता है. जब मैं अपने एंड से चढ़ा दिया तो अब मैं क्या करूं? तो उसका डेडलाइन होता है ना. इवन मैं तो कल ही चढ़ाने वाला था. मैं आज चढ़ाया हूँ मार्क्स, सुबह करीब 10:30 के आसपास. तो आप लोग को इतना टाइम मैंने दे दिया. कल ही मैंने पोस्ट डाली थी, अगर आपने देखा होगा. कल डाली थी पोस्ट कि नहीं डाली थी? बताइए. हेलो. हाँ सर, देखा था मैं. पोस्ट तो कल की डाली हुई है ना वो. कल ही मैंने बोल दिया था कि जो है आज मैं मार्क्स चढ़ाऊंगा, तो आप अगले दिन जाके शाम को बता रहे हो कि सर अब बेटा ऐसे नहीं होता है. ठीक है. बीइंग ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, कोई इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, देन यू मे क्वेरी. और अभी तक क्यों नहीं किया इतने दिनों से? हम तो रेगुलरली, जब भी मेरी क्लास होती थी, मैं इटरेटिवली जो है पिछले 8-10 दिन से बोल रहा हूँ कि ट्यूट सभी लोग दे दीजिए, ट्यूट सभी लोग सबमिट कर दीजिए. जब भी क्लास एंड होती थी मैं ये बोल देता था कि ट्यूट सभी लोग करके दे दीजिए, क्योंकि मैं मार्क्स चढ़ा सकता हूँ कभी भी. तब आप लोगों को समझ में नहीं आया. एकदम एंड मोमेंट पे हर चीजें होती हैं क्या? एकदम लास्ट मोमेंट आ जाएगा तभी हम देंगे? ऐसा है क्या कोई चीज? जब सर को मार्क्स चढ़ाना होगा तो मार्क्स तो चढ़ गए. हम तो कल ही का टाइम दिए थे ना. कल तक आप भेजे होते. इवन आज सुबह तक भेज दिए होते. हम तो 10 बजे के आसपास चढ़ाए हैं करीब. तब तक आप सो रहे थे, तब तक आपको कोई मतलब नहीं था इन सब चीजों से. अब तो जो होना था हो गया, अब क्या करें हम? ठीक है. भेज दीजिए, कुछ हो सकेगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं. इफ एनीथिंग पॉसिबिलिटी विल हैपन देन वी कैन डू दिस, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं, क्योंकि वो हम लोग के एंड से नहीं होती चीजें. हमारे एंड से एक बार मार्क्स सबमिट हो जाते हैं तो हो जाते हैं. एंड हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन और सब नहीं कर सकते. ठीक है. सेव हो, हम लोग का काम है बस चढ़ाना, सेव करना. उसके बाद फिर वो हम लोग के हाथ में नहीं होता उसको एडिट करना या उसको करेक्ट करना. ठीक है. ये प्रॉब्लम है. तो इस वजह से सारी इश्यूज हैं. अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका ट्यूटोरियल होगा उसमें हम लोग 5th यूनिट के ट्यूटोरियल ट्यूट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5th यूनिट हमारी स्टार्ट हो गई है. ठीक है. आज मैंने स्टार्ट किया है. तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से आपका पूरा जो है, जो भी आपका होना है वो 5th यूनिट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके थेरेटिकल हैं. तो वे प्रोपगेशन पे बेस्ड हैं. ठीक है. और उसमें मतलब इजी है थोड़ी यूनिट, इतनी टफ नहीं है जितनी आपकी अभी तक थी यूनिट्स. क्लियर? क्योंकि मैथमेटिक्स है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है. जैसा कि इधर की यूनिट्स में था. तो सम थेरी एंड डेरिवेशंस हैं वहाँ पे. ठीक है. और लेकिन ये है कि करना है आप लोग को वो भी. ठीक है. विद इन टाइम आपको सब चीज़ें करनी है. ठीक है बेटा. और शेड्यूल वगैरह कुछ आप लोग को प्री एंड वगैरह का भी पता ही होगा. 26 ऑनवर्ड योर प्री एंड शेड्यूल. पता है कि नहीं पता है? यस Yes. ठीक है.
हाँ, तो प्री एंड के रिगार्डिंग थोड़ा पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें सारी यूनिट से कवर होगा, ठीक है। और अगर आप नहीं होंगे सीरियस, नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा प्री एंड। तो प्री एंड में सब कुछ आएगा, आपको पता है, फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑनवर्ड टू 5 यूनिट, क्लियर। तो आपको थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा ये, जो स्पेशली इस तरह के सब्जेक्ट हैं जहाँ मैथमेटिकल एंड कॉन्सेप्ट सब चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो नहीं ध्यान देंगे वो सफ़र करेंगे, ये 101% बता दे रहा हूँ। तो मैं यही कहना ये चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट हैं, तो इसमें हाँ, सर एमसीक्यू कैसे आएंगे? सर क्या हुआ? न्यूमेरिकल बेस्ड जितना सब्जेक्ट है, हाँ, तो सर उसमें तो एमसीक्यू कैसे बनेंगे? हमने बनाया तो है एमसीक्यू, देखा नहीं है आपने? सर उसमें तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी इंक्लूड रहती है ना? नहीं, न्यूमेरिकल मतलब इन द सेंस आपने देखा होगा, हमने जो अभी क्विज में दिए थे आपको क्वेश्चंस, तो वो न्यूमेरिकल ही तो थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल यस थे, सर। ठीक है। अब ये है कि कोई क्वेश्चन तो बनते ही हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो उसके कुछ ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में से एक करेक्ट हो सकता है, दो करेक्ट हो सकता है, क्या पूछा गया उस पर डिपेंड करता है। नहीं समझे? कोई पैरामीटर आपसे फाइंड करने को पूछा जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आए समझ में बात? अच्छा। तो न्यूमेरिकल में तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। आप एक न्यूमेरिकल दीजिए छोटा सा, चार ऑप्शन दीजिए, एक करेक्ट होगा। ये तो बहुत इजी वे है, मतलब न्यूमेरिकल जो आप बता रहे हैं, दिस इज वेरी इजी वे। तो आप पढ़िए आप लोग, बस हम आपसे उससे यही कहेंगे, थोड़ा सा टाइम आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, कि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पढ़ेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चों का मैंने देखा है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी बात नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। ठीक है बेटा।